हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। और आज है सावन का तीसरा सोमवार। मेरा फ़ोन कहाँ गया? 1 सेकेंड। हाँ, 17 अगस्त इट इज़। तो मैं जो है आई एम फास्टिंग और मैं थाली बनाने की तैयारी कर रही हूँ। मैंने थोड़ी बहुत तैयारियां कर रखी हैं। दूध उबाला था, दही जमने रख दिया है, दूध उबल चुका है और मैंने काफ़ी सारी तैयारी कर रखी है। तो बस मैं है ना अब कुकिंग पे शुरू करूँगी। और मैं ये अरवी है। पहले तो ये मैं आपको दिखा दूँ, ये जो वाइट बास्केट में है ये है लोबिया। आज लोबिया करी बनाऊंगी मैं। इसको मैंने रात को सोक कर दिया था। और ये जो मोटी चीज़ें होती हैं ना, छोले, राजमा, लोबिया, चने, इन सबको आप रात में सोक करो तो ये बेटर बनते हैं, बेटर रिजल्ट देते हैं, अच्छे सॉफ्ट स्वॉलन हो जाते हैं। बट इसको आप रात में सोक करते हो 6-8 घंटे जो भी होता है, उसके बाद सुबह में यूज़ कर लो तो बेस्ट है फिर यूज़ करने के लिए। बट अगर आपको थोड़ा सा लेट हो जाता है ना तो इसके ऊपर ना फिर झाग आने लगते हैं सफ़ेद सफ़ेद। और अगर आप उसको बार बार निकाल करके इसको रिंस ना करो ना तो इनमें स्मेल हो जाती है। और ये सबसे ज़्यादा होता है छोले में। बाहर से नॉइस आ रहा है, मैंने खिड़की खोल रखी है। तो वो ऊपर वाइट वाइट झाग जैसे आ जाते हैं ना, तो उसे फेंकते रहो पानी को और वापस से रिंस करते रहो तब तक जब तक कि आपका कुकिंग का टाइम आए। सुबह सुबह उठ के अगर आप कुक कर लेते हो फिर तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अदरवाइज फिर वो स्मेल आती है ना, फिर वो आप कितना भी वॉश कर लो वो नहीं जाएगी। ऑल्सो ये अरबी मैंने आज मंगाई थी और इस पर इतनी सारी मिट्टी हो रही थी तो अरबी को मैंने पानी में सोख करके रखा, फिर 3-4 बार धोया तो इसकी मिट्टी हटी है। तो मैं अरबी बॉईल करूंगी और साथ ही साथ आलू भी बॉईल कर दूंगी। और फिर ये कुकर जब फ्री हो जाएगा ना तो इसी में मैं वो लोबिया भी बॉईल कर दूंगी, तो ज़्यादा बर्तन मेरे गंदे नहीं होंगे। और ये मेरा स्टीमर है। तो ये मैंने ख़रीदा था शायद अमेज़ॉन से, क्लियरली याद नहीं है मुझे। तो इसके ये जो है ना, इसके लेग्स, इससे आप है ना हाइट एडजस्ट कर सकते हो। मतलब आप इसे पूरा वाइड कर दो तो ये थोड़ा ही हाइट पे जाएगा, और ऐसे ऐसे करके रखो तो ये ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। तो मुझे आज थोड़ा ये हाइटेड ही चाहिए क्योंकि नीचे अरबी बॉईल हो रही है ना। और जो अरबी रहती है इसको बहुत ज़्यादा सीटियाँ लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मैं एक ही सीटी लगाऊंगी। और मैं सोची आलू है ना काट के डाल देती हूँ तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से पक जाएंगे एक सीटी में। तो ये वॉश्ड है और इसको मैं इस तरह से काट काट के हाफ हाफ इस पे अरेंज कर देती हूँ। मैंने अरबी को पानी में से रखा है क्योंकि फिर उसमें है ना थोड़ी थोड़ी सी आती है मिट्टी, मतलब उसके बाल जैसे छूटते रहते हैं और मिट्टी सी निकलती रहती है। तो मैं उसको तो मैं ये आलू नहीं चाहती ख़राब हो जाए ना, तो इसके लिए आलू को इस तरह मैं काट करके थोड़ा सा ऊपर ही अरेंज कर रही हूँ। और जब तक कि ये बॉईल हो रहा है, ये बॉईल होगा, फिर मैं कुकर खाली करूंगी और फिर मैं दूसरी चीज़ इसी में बनाऊंगी। तब तक के हम लोग बना लेते हैं एक मिठाई। तो मिठाई मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल क्विक सी और कम इंग्रेडिएंट वाली। और मैं आपको एक बड़ी अच्छी बात बताती हूँ, कल मैंने एक्चुअली आई वाज लुकिंग फॉर मिल्क पाउडर। तो मैं बहुत वक्त से वो अमूल्या यूज़ कर रही थी जो कि मुझे पसंद नहीं है। वो मिल्क पाउडर है भी नहीं, इट्स डेयरी वाइटनर। तो मैं वो जो ब्लू वाला होता है ना नेस्ले, वो नहीं यूज़ करना चाहती क्योंकि मुझे डेयरी वाइटनर नहीं यूज़ करना है। वो पहले से ही स्वीट होता है और उसमें वो मावे वाली बात ज़रा कम ही आती है। तो फिर मैंने सोचा चलो अमूल्या ट्राई कर लेते हैं क्योंकि बाकी और ब्रांड है ना क्विक कॉमर्स पे इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं हमारे एरिया में, तो उससे भी अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। तो कल फिर मैंने ढूंढा ब्लिंकिट पे और मुझे मिल गया ये अमूल, वो भी होल मिल्क पाउडर। मतलब स्किम्ड मिल्क पाउडर भी नहीं है, ये होल मिल्क पाउडर। और ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव भी था। मैंने ये दो पैकेट मंगा करके रख लिए हैं अमूल के। अभी लेटली ही मैंने देखा बड़ी सारे ही प्रोडक्ट्स उन लोगों ने लॉन्च किए हैं, बस एडवर्टाइज नहीं कर रहे वो उसको, तो पता नहीं चलता। तो मैं अभी जैसे हमारे यहाँ तो अमूल का बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट मिलता है, तो मैं क्विक कॉमर्स के सर्च बार में अमूल लिख करके और फिर देख लेती हूँ जो भी प्रोडक्ट आता है। तो इन लोग की हैवी विपिंग क्रीम भी अभी इजीली मिलने लगी है, पहले तो बहुत मुश्किल से मिलती थी। लाइक देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, आइसक्रीम, स्वीट सेवरी स्नैक्स एंड मिल्क पाउडर एंड ऑल। तो मैं आपको ये बता रही थी कि आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज मुझे मिल गया है होल मिल्क पाउडर, तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंड मैं बनाऊँगी नॉर्थ स्टाइल की बर्फ़ी जो मावे से बनती है ना, ऐसे कड़ा कड़ा के। वैसे हलवाई उसमें कॉर्न स्टार्च एंड ऑल दैट भी मिलाते हैं, अरारोट मिला देते हैं। तो हम मिल्क पाउडर से बनाएंगे एंड आई एम होपिंग अच्छी वाली बन जाए। रेसिपी आपको दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं।
और मैं आपको बिल्कुल ही रिलायबल रेसिपी दूँगी जिसे आप ट्रस्ट कर सकते हैं। मुझे पिछली किसी वीडियो में किसी ने कमेंट भी किया था कि आप जितने अच्छे से बताते हो ना, इतने अच्छे से तरह तो मम्मी भी नहीं बताती। मतलब कि मिस्टेक होने के चांसेस नहीं हैं। तो मैं आपको आप क्या वेरिएशन कर सकते हो आपके टेस्ट पैलेट के हिसाब से वो भी बताती चलूँगी। तो मैंने यहाँ पे है ना 2 कप मिल्क पाउडर ले लिया है। तो 1 कप तो ठीक से निकल गया था, दूसरे में एकदम ऐसे धड़ाम से गिर पड़ा, तो मैंने उसमें से 2 चम्मच निकाल लिया। तो ये रफली अब 2 कप मिल्क पाउडर है और रिमेनिंग जो है वो मैंने स्टोर कर लिया है दूसरे कंटेनर में। जो मिल्क पाउडर है उसे हमेशा फ्रिज में स्टोर किया कीजिए अगर जल्दी जल्दी आपके घर में मूव होता है, और अगर आप कभी कभार यूज़ करते हो तो फिर फ्रीज़र में स्टोर करना। इसके बाद ये है हाफ़ कप घी, अराउंड हाफ़ कप घी जाएगा। आप अपनी मर्ज़ी से 1 आधा चम्मच कम कर सकते हो, लेकिन जितना घी आप कम करोगे उतना ही मज़ा थोड़ा सा कम आता है। तो रफली हाफ़ कप जाएगा, बट एज आई सेड अपनी मर्ज़ी से आप 1-2 चम्मच कम कर सकते हो। देन इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, बिल्कुल ही अच्छी तरह से, घबराना नहीं। मसल कर इसका मोयन कर लेना कि हर एक ग्रेन ऑफ मिल्क पाउडर वो कोट हो जाए घी से। तो आप देख रहे हो मैं अच्छी तरह से इसको मसल करके मोयन कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसकी मुट्ठी सी बनने लगेगी, फिर आप इसे साइड में रख देना। ये ना थोड़ा भुरभुरा ना रहे, थोड़ा इकट्ठा हो, इस तरह का आपको चाहिए। तो उस हिसाब से आप घी देख लेना। इसे रख देंगे अभी साइड में, तब तक दूसरी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि अगर इसको प्रोसेस करना शुरू किया तो दूसरी तैयारी करने का टाइम नहीं मिलेगा। तो जो बर्फ़ी रहती है इसको जमाने के लिए मैं टिन में पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ। और जो वाइट वाली बर्फ़ी रहती है ना, मावा बर्फ़ी, उसको ज़्यादातर सिल्वर वर्क या पिस्ता की जो कतरियाँ होती हैं ना उससे डेकोरेट किया जाता है। तो मैं भी वही कर रही हूँ। कई जगह इलायची के दाने से भी किया जाता है, तो वो आपकी चॉइस है। आप इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन ले सकते हो या मर्ज़ी की इनमें से आप चीज़ें चुन सकते हो। और ये देखो पिस्ता कितने इजीली स्लाइस हो रहा है। इसका ट्रिक यही है कि आप आपके नट्स को फ्रिज में स्टोर करके रखो, वो ठंडे रहते हैं ना तो फिर ईजिली स्लाइस हो जाते हैं। और ये देखो मेरी छोटू मुझे नई नई चीज़ें दिखाती रहती है, आपको भी दिखा रही है। लायन भी इट इज़। और ये देखो मैंने वही कर लिया जिस काम में मैं माहिर हूँ। मैंने अपनी उंगली जला ली है। संडे को मेरा हाथ जल गया था, तो थोड़ा सा आज काम करने में डिफ़िकल्टी भी हो रही थी। चलिए चाशनी बना लेते हैं। चाशनी बहुत क्रूशल पार्ट होती है इंडियन मिठाई का। तो मैंने 1 कप लिया है यहाँ पर शुगर, और जितनी शुगर है उससे आधी ले लीजिए पानी, और ये चीज़ों को पकाना शुरू कीजिए। और जो मेजरमेंट मैंने आपको दिया है ये बिल्कुल स्टैंडर्ड मीठा है, बट अगर आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ा सा ऊंचा मीठा खाते हो तो आप 1/4 कप चीनी और मिला सकते हो, बट आई वुड से इतना इनफ है। बट येस ये थोड़ा सा ऐसा किसी किसी को फीका लग सकता है, फीका नहीं है, स्टैंडर्ड मीठा है ये। तो वही मैं आपको बता रही थी, आप 1/4 कप चीनी ऊपर नीचे अपने हिसाब से कर सकते हो। ऊपर नीचे नीचे नहीं करना, मतलब बढ़ा सकते हो। 1 कप तो आपको डालनी ही है। देन चाशनी पकाने रखिए, इसमें फिर ऐड करेंगे हम इलायची का पाउडर। आप चाहो तो केसर के तार मिला देना, और इसको एक गाढ़ा 1 तार आने तक पकाएंगे। मैं आपको निशानियाँ भी बताऊँगी। पहला तो देखो स्पैचुला से जब ड्रिप हो रहा होता है ना, तभी ये खींच कर गिरता है तो पता चल जाता है कि 1 तार हो रहा है। बाकी आप आपकी इंडेक्स फिंगर और थंब के बीच में भी इसको ऐसे कर करके देख सकते हो, 1 तार खींचना चाहिए स्ट्रॉन्ग। कहा आपने। और एक और निशानी ये है कि इसमें ऐसे वाइट वाइट बहुत सारे झाग आने लगेंगे, और किनारे पे ऐसे थोड़ा सा शुगर जो है वो जमने लगेगी। आप इसे स्क्रैप करोगे तो पूरी तरह से नहीं हटेगी, आपको हल्की हल्की पाउडरी ये फील होगी। बस बिल्कुल इसी स्टेज पे जो आपका मिल्क पाउडर वाला मिक्स है वो ऐड कर दीजिए चाशनी के अंदर, और इसको फिर थोड़ा सा मिक्स करेंगे। और बस हमको अभी और इसको पकाना है ही नहीं, तो मैं है ना बस ये ऐड कर लूँ, उसके बाद मैं गैस बंद करने वाली हूँ और इसको फिर मिक्स करना शुरू करेंगे।
जो मिल्क पाउडर है इसको चाशनी में अच्छी तरह से घोल लीजिए चला चला के, और इसके ना लंप वंप नहीं बनेंगे, तो टेंशन फ्री रहना। आपने मोयन अच्छे से किया होगा तो बिल्कुल लंप नहीं आने वाले हैं। और दूसरा ये कि आपको बिगनिंग में लगेगा अरे ये तो बड़ा लूज़ लग रहा है, ये जमेगा कि नहीं जमेगा, तो टेंशन मत लो, बिल्कुल पैनिक नहीं होना, ये डेफिनेटली जमेगा। आपको सिर्फ ये करना है कि मिक्स करते जाओ इसको, और बीच बीच में थोड़ा आप ब्रेक ले सकते हो, पर आके वापस से इसको मिक्स करना। तो थोड़ा 15-1 मिनट लगेगी, 10-1 मिनट तो लगेगी। आप इसको फेंटते जाओगे, ऐसे मिक्स करते जाओगे ना, तो ये ऐसे गाढ़ा हो जाएगा। और जब ये सारा सारा इकट्ठा होने लगे, आप देखो ये पैन छोड़ रहा है और इकट्ठा हो रहा है, और हमने इसको फर्दर कुक नहीं किया है, ये सब ऑफ द फ्लेम काम हो रहा है। तब जो पहले से सब कुछ तैयार करके रखा था वो सारी चीज़ें भी काम आएंगी। और ये पार्चमेंट पेपर लगी हुई टिन में ये जो मिक्स है ये डाल दीजिए। पार्चमेंट पेपर लगाने से ना ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो बर्तन है उस पर बर्फ़ी चिपकती नहीं है, इजीली इसको लिफ्ट करके मैं काट लेती हूँ, तो काफ़ी सारे फ़ायदे हो जाते हैं। इसलिए मैंने पार्चमेंट पेपर लगाया। अदरवाइज़ आप थाली पे घी लगाकर जैसे करते हैं यूजुअली वो कर सकते हो, बट आई वुड से ये करके देखो, काफ़ी सारा बर्तन टाइम वाइम आपके बच जाते हैं ख़राब होने से। इसके बाद फिर मेरे पास चांदी का वर्क तो रखा हुआ था, तो मैंने सोचा ये लगा देती हूँ, बिकॉज़ बर्फ़ी में चांदी का वर्क एक अलग ही लुक देता है। इंडियन मिठाइयों में चांदी का वर्क वर्क्स वेल, बहुत टेम्पटिंग लगने लगती हैं चीज़ें। एंड देन उसके बाद फिर आप इस पर पिस्ता की कतरन बिछा दीजिए। और अब बर्फ़ी है क्योंकि, तो इसे सेट करने के लिए रखेंगे, तो आराम से 2-4 घंटे आप इसे सेट होने दीजिए। जितना ज़्यादा आप इसे सेट होने का टाइम देखो उतनी अच्छी सेट होगी, क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट मेल्ट इन माउथ वाली बर्फ़ी बनाई है। ये बर्फ़ी ऑफिस भी गई थी और जिसने खाई है तारीफ़ की है। थक गई आज तो मैं। थोड़ी देर पहले मैंने चाय पी थी और उसके बाद फिर अभी मैं ये सब काम करने में लगी हूँ। आपको पता है ये तीसरा मंडे है और एवरी मंडे ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हो रहे हैं कि मतलब मेरा तो ऑलमोस्ट तेल ही निकल जाता है शाम तक। आज ये थर्ड मंडे है एंड थर्ड कॉन्जिक्यूटिव मंडे है कि हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी मंडे को फ्लक्चुएशन करती है, बार बार ट्रिप गिर रही है। तो आज ट्रांसफार्मर का काम हो रहा है सोसाइटी में, तो सुबह भी यही हुआ था, ट्रिप कर गया। एंड अभी तो थोड़ी आइडिया लग गया है कि हाँ लाइट अगर चली गई तो शायद ट्रिप हुआ होगा। फिर ग्रुप में पूछा तो बहुत लोग बोल रहे थे कि हाँ ट्रिप हो गया है, फ्लक्चुएशन आ रही है करके। तो फिर शर्मा जी नीचे से जाके उसको ठीक कराते हैं, वो ट्रिप हो जाता है नीचे से। मैं आपको पहले बता रही थी यहाँ ऊपर की एमसीबी है ना, वो मैं देख लेती हूँ, पर नीचे का मुझे पता नहीं है कहाँ पे क्या हिसाब है, बट आज मुझे वो भी पता चल गया। तो थोड़ा अभी पानी एकदम चिल्लाने लगा है बारिश की वजह से, और हमारे यहाँ अभी तक गीज़र लगवाया नहीं है, तो ठंडे ठंडे पानी से मैंने नहाया। और हाँ ठंडे पानी से मैं आपको बताऊँ लास्ट मंडे क्या हुआ था। मैं नहा करके आई और मेरे है ना एकदम से पैर सुन्न होने लग गए, बिल्कुल ही ठंडे हो गए। मैंने रब किया, सॉक्स पहना, पर टेम्परेचर राइज ही नहीं हो रहा था। और फिर धीरे धीरे मेरा सर दर्द शुरू हो गया एंड आई वाज फीलिंग कि अब मुझसे कुछ होगा ही नहीं। बॉडी एकदम ऐसे गिरने लगी, जैसे फीवर में नहीं होता, मुझे फीवर नहीं आया पर मेरे पैर इतने ठंडे हो गए। मेरा फास्ट था, तो फिर मैं फिर लेट गई कंबल डाल करके, सॉक्स पहन करके। तो 2-3 घंटे में फिर मुझे नॉर्मल फील होने लगा। तो इसलिए मैंने पिछले मंडे का कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि मैंने कुछ खास बनाया भी नहीं था, एज सच कुछ खास किया भी नहीं था। मैंने सिंपल सा फास्ट करके पूजा करके अपना व्रत शाम में खोल लिया था। तो आज भी फिर वही हुआ। फिर अब मैं सोच रही हूँ एक गीज़र खरीद लेना चाहिए, बिकॉज आगे आगे तो जो टेम्परेचर है वो डाउन ही होना है ना, मतलब ठंडा ही रहेगा। और आगे आगे सारे त्यौहार भी शुरू होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज भी फिर मैं सुबह सुबह नहा कर आई और फिर मुझे एकदम ठंडा ठंडा लगने लगा। मैं बैठ गई आराम से, और उसके बाद फिर वैसा पिछली बार जैसी हालत नहीं हुई, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन उसके बाद फिर क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिसिटी का सीन शुरू हुआ और फिर जो है ये ट्रिप ऐसे हो रहा था। तो एक बार सुबह गए हस्बैंड ट्रिप को ठीक करने के लिए और एक बार दोबारा गए ऑफिस जाने से पहले, तो उसके बाद भी लाइट फ्लक्चुएट करके चली गई। और फिर क्या हुआ, मैंने मंगाया था दूध और कुछ एक चीज़ें जैसे अरबी थी ये है ना एंड ऑल दैट। तो वो भैया आया और उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि आपकी तो लिफ्ट नहीं चालू है। तो मैंने कहा कि लिफ्ट कैसे नहीं चालू है, 2 है यहाँ पर। तो वो मतलब अगर रिपेयर या कुछ भी इशू होता है तो वो एक को तो रखते ही हैं ऑन, और अगर लाइट का सीन हो रहा है तो फिर वो जनरेटर पे उसको वो ऑन रखते ही हैं। तो मुझे मतलब ऐसा लगा कि ऐसे कैसे लिफ्ट नहीं चालू है। तो मैंने जा कर के देखा तो दोनों ही लिफ्ट बंद पड़ी हुई थी और हम
काफ़ी ऊपर रहते हैं, काफ़ी ऊपर। तो मैंने भैया को बोला कि आप आ जाओ, तो ही सेड कि नहीं, इतना ऊपर मैं दादर चढ़ के नहीं आऊँगा, दादर मतलब सीढ़ी। एंड देन मैंने बोला हाफ वे आ जाओ, नहीं। तो फिर मुझे जाना पड़ा। नीचे तो चलो उतर गए, पर ऊपर आने में वो भी सामान लिफ्ट करके मेरी तो हालत ख़राब हो गई। थोड़ी-सी अनफिट तो हूँ ही मैं इस चीज़ को बहुत सीरियसली ले रही हूँ, पर मैं पहले से पहले सब कुछ नहीं बोलना चाहती, जब टाइम आएगा तब मैं आपको बताऊँगी। तो फिर जो मेरे पैर ऐसे हिले हैं ना, तो मैं फिर बैठ गई और उसके बाद फिर चाय बनाई, दूध आ गया था तो बॉइलिंग पे रखा, चाय बनाई, पिया, और फिर मैंने उसमें से दही भी जमाने रख दिया है अभी। और उसके बाद अब मैं काम करना शुरू करूँगी। नाउ आई एम फीलिंग गुड। तो हर मंडे ऐसा कुछ तो हो रहा है, बट नहीं, मैंने इस बार इच्छा की है, श्रद्धा की है, तो मैं करूँगी। इसके बाद नेक्स्ट रेसिपी की तैयारी कर रही हूँ मैं। तो मैंने ना ढेर सारा जो जिंजर है वो एक साथ ही ग्रेट करके रख लिया था। अनियन और गार्लिक तो नहीं डाल रही हूँ मैं खाने में, तो जिंजर डलेगा। तो मैंने सारी ही चीज़ों के हिसाब का एक ही बार में ग्रेट कर लिया। यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी कैरेट, बड़ी तो नहीं थी, मीडियम साइज़ की कैरेट थी, वो ग्रेट कर ली है। और ये वाली चिलीज़ ग्रेट कर ली है। ये चिली भज्जी होती है, भजिया के लिए मिलती है। ये स्पाइसी नहीं होती है, तो ये मैंने चॉप करके रख ली है। और साइड में जो स्पाइसी चिली होती है वो भी एक चॉप करके रख ली है। आप शिमला मिर्च ले सकते हो, आपके पास हो तो। मेरे पास नहीं थी, पर मेरे पास ये वाली मिर्चियाँ थी तो मैंने ये ले लिया है। देन ये आलू उबले हुए मैश कर लिए हैं। ये पोहा मैंने रिंस करके रखा था, एकदम ड्राई करके रखना, ये ले लिया है। पतला पोहा पड़ा था मेरे पास तो मैंने वही यूज़ कर लिया। आप कैसा भी पोहा ले सकते हो। और इसके बाद फिर थोड़े से ये कॉर्न है, मटर है, ये भी दोनों ही फ्रोज़न थे, तो इनको मैंने धुल करके ऐड कर दिया है। सारी इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। सब्ज़ी का तो ऐसा है कि आपका जो दिल चाहे वो आप इसमें ऐड कर सकते हो। हम कटलेट बना रहे हैं, तो कटलेट में आपको लगे कि हाँ ये अच्छी लगेगी, तो आप वो डेफिनेटली ऐड कर सकते हो। अदरक ऐड कर दिया, हरी मिर्ची ऐड कर दी है, और इसके बाद फिर इसके अंदर ऐड करेंगे हम मसाले। बिल्कुल सिंपल और टेस्टी वाले कटलेट बना रही हूँ मैं। और ये इतने ज़्यादा मल्टीपर्पज़ है ना कि आप इनको सॉस चटनी के साथ खा सकते हो, आप इनको बर्गर में रख के खा सकते हो, आप इनको बना करके, मैं आपको बताऊंगी कहाँ पर, उस स्टेज पे फ्रीज़ कर सकते हो, तो बाद में कभी आपका दिल चाहे तब आप निकाल सकते हो। तो बहुत सही चीज़ बनती है ये। तो मैंने सारे ही रूटीन के मसाले मिला दिए। थोड़ा जीरा पाउडर मिलाया है, थोड़ा गरम मसाला मिलाया है, और इसमें मैं थोड़ा सा चाट मसाला भी मिलाऊँगी। और ये आपका अच्छा सा टाइट सा ही डो बनेगा, बिल्कुल पतला पतला नहीं होना चाहिए। आइडियली आपको लग रहा है कि बहुत पतला पतला सा बन गया है, तो आप इसमें और फिर पोहा मिलाइएगा। इसके बाद फिर इसकी बॉल्स बना करके रख लीजिए। मैं इसकी रफली ऐसी ही बॉल बना रही हूँ, देख रही हूँ कितनी बनेगी। आप चाहे तो पहले गोले गोले काट करके निकाल लीजिए, सो दैट हर एक बॉल जो है वो सेम साइज़ की बन जाए, सेम तरह की बन जाए। बट ऐसे ही मेरा तो हो गया था, और 9 बॉल्स बनी थी इतने मिक्स में से। तो इसकी मैं कटलेट बना रही हूँ। अब कटलेट के भी बहुत सारे शेप होते हैं, हार्ट का शेप दे लो, और वो पान के पत्ते जैसा शेप भी देते हैं, या फिर ऐसे गोल गोल टिक्कियाँ बना लो। शेप का तो कोई ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं है, जैसा आपको फाई इज़ अ गुजराती वर्ड, मतलब जैसा आपको भाई, जैसा आपको पसंद आए, आपको सूट करे, उस तरह का आप शेप, थिकनेस, साइज़ रख सकते हो। इसको मैं अभी तो रख रही हूँ रेफ्रिजरेटर में, थोड़ी देर में इस पे काम करेंगे, तब तक के मेरा लोबिया जो है वो मैं चढ़ा देती हूँ। और ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी, इसमें कुछ ज़्यादा कोई ताम झाम है नहीं, तो ये रेसिपी क्या ही शेयर करना।
और लोबिया उन लेंटिल्स में से है जो रखे रखे गाढ़े होते चले जाते हैं, तो मैंने इसका जो रसा है वो पतला रखा है। मिक्स कर रही हूँ, थोड़े से लोबिया में ऐसे प्रेस करके भी इसमें मिक्स कर लूँगी। ये थोड़ी देर में अपने आप गाढ़ा हो जाएगा। और इसके बाद फिर मैं बनाने लगी हूँ चटनी, क्योंकि कटलेट बनाया है तो उसके साथ थोड़ी चटनी तो चाहिए। तो चटनी में ऐड कर रही हूँ मैं थोड़े से काजू, आप बादाम ऐड कर सकते हो, अखरोट ऐड कर सकते हो, भुने हुए पीनट्स भी ऐड कर सकते हो। इसके अंदर मैंने मिर्ची ऐड करी है जो तीखी होती है हमारे टेस्ट के हिसाब से। तो ये हो गया काजू, मिर्ची। यूजुअली मैं इसमें लहसुन डालती हूँ अच्छा खासा, पर आज नहीं ऐड करूँगी। इसके बाद फिर धनिया मैंने साफ़ करके धुल करके चॉप करके रख लिया है, तो धनिया भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। पुदीना की चटनी नहीं है ये, धनिया की चटनी है, हरी चटनी है ये, तो इसलिए बस हरी चटनी में मैं धनिया ही ऐड कर रही हूँ। और इसमें मैं थोड़े मसाले ऐड करती हूँ, ज़ीरा और सौंफ, और बाकी और कुछ भी नहीं ऐड करती हूँ मैं इसके अंदर। नमक वगैरह आप ऐड कर सकते हो, और खटास के लिए आप चाहे तो इमली का पानी यूज़ कर सकते हो। और जब आंवला सीज़न में होता है तो मैं आंवला भी डाल देती हूँ, कच्ची कैरी का सीज़न होता है तो कच्ची कैरी डाल देती हूँ। अदरवाइज़ लेमन जूस, बारहमासी फर्स्ट फेवरेट इज़ लेमन जूस। तो पहले मैं इसको पीस लूँगी। मैंने थोड़े बर्फ़ भी डाल दिए, इससे चटनी का कलर ख़राब नहीं होगा, चटनी बहुत गर्म नहीं हो जाएगी और कड़वी भी नहीं होगी। तो थोड़ा बर्फ़ डाल लिया कीजिए, थोड़ा सा पानी डाल करके मैंने फिर बाद में निकाल करके इसमें लेमन जूस डाल लिया था। और ये होगी चटनी रेडी। अब ये तो होगी बेसिक चटनी, आप इसको वेरिएशन दे सकते हो बाद में, मतलब दही में थोड़ी चटनी और चाट मसाला मिला करके मिक्स कर लेना, तो वो बिल्कुल टिक्का वाली चटनी हो जाएगी जो रेस्टोरेंट में मिलती है। और ये चटनी मैं रख दूँगी फ्रिज में, अच्छे खासा कई सारे दिन ये चल जाएगी। एंड लुक एट द कलर, बहुत टेस्टी बनती है ये चटनी। और इसके बाद मैं फिर बनाऊंगी अरबी फ्राई। अरबी मेरे घर में यूजुअली लाइक 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अरबी फ्राई ऐसे सूखी ही बनती है। कभी कभी मैं गीली वाली भी बना लेती हूँ, बट वो डिपेंड करता है कि साथ में और क्या क्या चीज़ें हैं, उस पर डिपेंड करता है ना। तो ऑलरेडी जो लोबिया है वो करी वाला हो चुका है, तो मैं ये करी वाला अब नहीं बनाना चाहती। तो मैंने इसको थोड़ा सा तेल में फ्राई कर लिया, इसमें अजवाइन का ही तड़का लगता है। और इसके बाद फिर मैंने इसमें डाली थी हरी मिर्ची, जिंजर ग्रेट किया हुआ, और उसके बाद रूटीन के मसाले, हल्दी मिर्ची धनिया का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर इसमें ज़्यादा जाता है, इसमें आमचूर भी डलता है। और इसके बाद बस इसमें कुछ है नहीं, देखो एक सीटी में ना अरबी अच्छी गल जाती है। तो इसको एज सच कुक तो आपको करना नहीं है, बस मसाले में इसे कोट करके भुनाई करनी है। एक ट्रिक देती हूँ आपको यहाँ पर, जब आपको लगने लगे कि इस तरह मसाला हो रहा है और फिर एक डर लगता है मसाला जल जाएगा, तो थोड़ा ना पानी का छींटा मार दो, तो पानी पे लिपट के जो मसाला है ना वो सब्ज़ी को चिपक जाएगा, और फिर आपकी सब्ज़ी जो हो जाएगी ड्राई ड्राई, और वो ऐसे मसाला सेपरेट सेपरेट तेल में नहीं घूम रहा होगा, तो वो जलेगा नहीं। आप देखो अरबी की शक्ल एकदम बदल गई है। तो अब मैं इसकी आराम से 5-1 मिनट बुनाई कर सकती हूँ। अगर मैं इसे ऐसे ही छोड़ देती ना तो पाउडर मसाले सारे जल जाते। तो अरबी भी हो गई रेडी। यहाँ पे जो ब्रेड थी, फ्रेश ही ब्रेड रखी हुई थी मेरे पास, उसको मैंने मिक्सी में डाल करके क्रम्ब कर लिया है। इसमें मैं कुछ नहीं मिला रही हूँ। यूजुअली लोग इसमें थोड़ा नमक वमक मिला लेते हैं, बट मैं अभी इसमें कुछ नहीं मिला रही। बस इसको थोड़ा फैला करके साइड रखेंगे, सो दैट थोड़ा सा जो मॉइस्चर आ गया है इसमें वो निकल जाए। और इसके बाद कटलेट के लिए एक स्लरी बनानी है मुझे, तो मैंने गेहूं का आटा ले लिया है यहाँ पर, एक पर्पस के लिए लिया है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो गेहूं का आटा ले लिया है, और इसके अंदर मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, और फिर इसके अंदर जाएगी थोड़ी सी सीजनिंग। आप थोड़ी काली मिर्च मिला सकते हो, लाल मिर्ची का पाउडर मिला सकते हो, और साथ में जो मैं मिला रही हूँ वो भी मिला सकते हो, और चाहे तो कॉम्बिनेशन कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला है, और थोड़ा सा ये हर्ब्स डाली हैं। जो पिज़्ज़ा सीजनिंग होती है ना वो नहीं डाली मैंने, वो है मेरे पास पर उसमें ना गार्लिक आता है पिसा हुआ, तो वो नहीं डाली मैंने, सिर्फ हर्ब्स डाली हैं। और उसके बाद ये सारी चीज़ों को मिला करके इसकी अच्छी तरह से स्लरी बना लीजिए, और फिर जो हमारे कटलेट हैं उनको हम कोट करना शुरू करेंगे।
तो फ्रिज में से मैंने कटलेट निकाल लिया मेरे पास, क्योंकि टाइम था तो मैंने इसलिए इसको फ्रिज में रख दिया था। एज सच फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ यही बना रहे हो, मैं तो दूसरी चीज़ बनाने लग गई थी ना, तो ऐसे ही शेप करके फिर तुरंत आप इसे कोट करके यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि मैंने फ्रिज में जब रखे थे ना ये, तो जब पहली बार बॉल बनाई थी कटलेट की तो मेरा हाथ गंदा था, तो अच्छी तरह से यूनिफॉर्म अच्छी तरह से बॉल नहीं बनी थी। तो एक बार फिर से मैंने इनको अच्छी तरह से फॉर्म कर लिया है, यूनिफॉर्म शेप साइज़ दे लिया है कि सारे के सारे एक जैसे दिखे। और उसके बाद फिर यू नो द ड्रिल, इसको पहले स्लरी में भिगाइए। स्लरी बहुत गाढ़ी मत बनाना, जितनी गाढ़ी स्लरी होगी उतनी मोटी कोटिंग आएगी, आप इस चीज़ का ध्यान रख लेना। तो आपको जैसा पसंद हो फिर आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो इसको पहले स्लरी में एक बार डुबोएं, फोर्क का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं जिससे मेरा हाथ गंदा ना हो जाए। और उसके बाद मैं जो ब्रेड क्रम है ना, उसको हाथ से अच्छी तरह कर रही हूँ, क्योंकि फोर्क से वो नहीं होगा, फिर छुट्टे छुट्टे फिरेंगे ब्रेड क्रम्स और आपका तेल गंदा करेंगे। तो हाथों से फर्म अप कर करके आप कटलेट बना लो और इसको रख दो फ्रिज में सेट होने के लिए। आधा घंटा सेट होने ज़रूर रखना। ये क्रम्स बच गए, इन्हें ड्राई करके रख लूँगी। और ये जो स्लरी बच गई थी ये मैंने आटे में डाल दी है तो इसलिए मैंने मैदा की स्लरी नहीं बनाई, गेहूं के आटे की बनाई थी। तो इससे फिर मेरा आटा लग जाएगा और कुछ भी वेस्ट नहीं होगा। ये ब्रेड क्रम्ब भी मैं थोड़ा ऐसे एयर ड्राई करके फ्रीज़र में रख दूँगी। ऑल्टरनेटिवली अगर ज़्यादा हो आपके पास पोर्शन ना, तो उसे आप थोड़ा सा एयर फ्राई कर सकते हो, माइक्रोवेव कर सकते हो, चाहे तो ओवन में थोड़ा टोस्ट कर लीजिए, तो ये दोबारा यूज़ हो जाएंगे। यहाँ मेरी बर्फ़ी जो है वो सेट हो गई थी, तो मैं आपको काट करके दिखा देती हूँ। तो मैंने है ना सेरेटेड नाइफ़ ले लिया था, इससे क्लीन कट्स आते हैं, बट कोई भी आप नाइफ़ ले सकते हो, आराम से कट जाएगी। ये चिपकती नहीं है, ना मुंह में चिपकेगी और नाइफ़ पे भी उतनी ज़्यादा कुछ चिपकती नहीं है। बिल्कुल मेल्ट इन माउथ, बहुत टेस्टी ये बर्फ़ी बनी थी। तो इसके जो बर्फ़ियाँ हैं उसका क्या डायमेंशन रखना है वो आप अपने हिसाब से चुन सकते हो। कुछ लोग थोड़ी लंबी लंबी रेक्टेंगल बर्फ़ियाँ पसंद करते हैं, कुछ लोग बिल्कुल ही स्क्वायर बर्फ़ी प्रेफर करते हैं। तो आप देख लेना अपने हिसाब से। तो मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। ये आपको लग रही है कि ये चिपचिपी है, ये कहीं जाकर चिपकने वाली है, नहीं, ये बिल्कुल जैसे एकदम कभी आपने हलवाई से ताज़ा ताज़ा बर्फ़ी लाई हो ना, ये बिल्कुल वैसी बनती है। वेरी डिलीशियस। इसके एजेस भी फिर मैंने ट्रिम कर लिए थे कि भाई इतनी सुंदर चीज़ बनाई है तो सुंदर लगनी चाहिए। तो सारे पीसेस एकदम बढ़िया रेक्टेंगल हो गए हैं। और जैसा मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी, ये हस्बैंड ने टेस्ट करी ना तो उनको इतनी अच्छी लगी, वाज लाइक कि ऑफ़िस लेके जाऊंगा। एंड ऑफ़िस लेकर गए थे वो। ऑफ़िस में भी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इसको पसंद किया। सिंपल रेसिपी है, थोड़ी सी बिल्कुल स्लाइटली ट्रिकी है, पर आप मेरी बात मानेंगे, मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे, एकदम सही वाला आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो क्योंकि मैंने लोबिया बनाया था तो उसके साथ फिर मैंने सोचा मैं राइस कर लेती हूँ। मैं थोड़ा पराठा वगैरह भी बनाऊँगी, क्योंकि जो अरबी वगैरह है उसमें अच्छा लगेगा, बट मैंने आज प्राइमरीली राइस ही बना लिया है। और जो जार में चटनी लगी हुई थी उसी में मैंने थोड़ा दही मिला करके इसकी मसाला छाछ बना ली है। और बस मैं पराठे बनाऊंगी और सारी चीज़ें ऑलमोस्ट डन हो गई है। हाँ, रह गए हैं मेरे कटलेट फ्राई होने के लिए, तो मैं ज़रा ये सब कामों से फ्री हो जाऊं, उसके बाद तसल्ली से उनको फ्राई करूंगी। और बिल्कुल लास्ट रखा है मैंने उस काम को, क्योंकि वो थोड़े से गरम गरम रहते हैं ना तो ही अच्छे लगते हैं, एकदम उसका एक्सटीरियर क्रिस्पी हो जाएगा तो बिल्कुल मज़ेदार हो जाएगा। तो मेरी थाली के सारे कंपोनेंट हो चुके हैं रेडी। थाली आपको सजा करके दिखाऊंगी, फिर मैं भोग लगाऊंगी और उसके बाद मैं अपना उपवास खोलूंगी।
तो ये देखो, प्रेफरेबली एक नॉन स्टिक कढ़ाई ले लेना है, इसमें तेल भी कम लगता है और चिपकना एंड ऑल दैट सीन भी कम होता है। तो इसमें फिर डाल लीजिए ऑयल। मुझे लग रहा है मैंने ऑयल थोड़ा कम ही डाला है। पहले मुझे लग रहा था कि हाँ ठीक है भाई, शैलो फ्राई के लिए इतना इनफ है, लेकिन जब मैंने देखा कटलेट उसमें डाल के तो मुझे लगा थोड़ा सा कम रह गया। तो आप आपके हिसाब से ऑयल वॉयल डाल लेना और उसे घुमा घुमा के दोनों तरफ से बढ़िया सेक लेना। इतने क्रिस्पी, इतने क्रंची और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। इतना काम कर कर के, इतना खाना बना करके, और ये फ्राइंग का काम होता है ना, इससे एकदम जी ऐसा हो जाता है ना कि नहीं खाना मुझे अभी कुछ भी। तो आप यकीन करोगे, मैंने सिर्फ थोड़ा सा लोबिया चावल खाया था और कोई चीज़ मैंने नहीं खाई। बर्फ़ी नहीं टेस्ट करी, कटलेट नहीं टेस्ट करे, कुछ नहीं। जी भारी भारी हो रहा था, पर क्योंकि उपवास कर रखा था तो मेरे को उपवास खोलना था, तो आई हैड जस्ट राइस विद लोबिया। और ये है मेरी आज की थाली। और मैंने छाछ बनाई है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई ही थी। और मैंने बाद में कटलेट थोड़े से प्रेस करके भी, जैसे टिक्की को प्रेस करके फ्राई करते हैं ना, ऐसे फ्राई कर लिए थे। और ये हो गई चटनी। और ये है हमारी बहुत सुंदर आज की थाली। बताना मुझे कैसी लगी आपको थाली। मेरे एफर्ट्स पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, बाय बाय।